प्रणाम करूंगा, मैं इसकी तरफ क्यों देखूं, ये मुझे प्रणाम करे, ये मेरी तरफ देखे। चौथी महिमा थी गधे की। अपने घर गृहस्थी के काम में जीवन भर व्यक्ति भाड़ ढोता रहा, जब तक काम का था बढ़िया है। जब गधा भी काम करने लायक नहीं रह जाता तो उसके मार करके उसको भगा दिया। यहाँ भी जब पता चला कि बाबूजी काम लायक नहीं रह गए तो खाट निकाल करके बाहर निकाला, पड़े रहे। जीवन भर जिनके लिए लगे रहे, अब अंत में वो आग से लगने के लिए तैयार नहीं। संत से दरिया ने कहा है, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ वे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ नर पशुआ उद्यम करी खाय, पशुआ तो जंगल चली जाय। राम नाम जाना नहीं माय, जन्म गया पशुवन की नाय। राम नाम जाना जन्म गया पशुवन की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यही समय पशुवन की रीति, यही समय पशुवन की रीति। अब यहाँ पर बहुत सुंदर सुखदेव जी महाराज ने बताया है कि जीव मात्र का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण न करे, चाहे वह कितना बड़ा तपस्वी हो। दूसरी ओर ये भी है, चाहे कितना बड़ा कोई पापी हो, बड़े से बड़ा पापाचरण करने वाला व्यक्ति हो, और कहीं भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो वो परम पावन विशुद्ध हो जाता है। एक बार क्या हुआ, परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। कब किया? जब ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके बैठे थे। नारद जी महाराज ने पूछा, आप जगत को बनाने वाले, तो आप किसका ध्यान करते हैं? आपके ऊपर भी कोई है? तब ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटे नारद, मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः नारद जी ने पूछा, कौन है आपके ऊपर? तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक से वर्णन किया। प्रकृति और पुरुष की सम्यावस्था में लय हो जाता है, सम्यावस्था में सृजन हो जाता है। प्रकृति और पुरुष जब पृथक पृथक हुए, प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई। उसने सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व में त्रिविध अहंकार, सत्व रज तम, इनकी उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। और इन्हीं के द्वारा पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पर बताया सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। प्रभु श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ।
ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो सोचने लगे मैं कौन हूं? चारों तरफ देखना चाहा तो चारों दिशाओं में चार ब्रह्मा जी के हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि इसका और छोर कुछ है तो पूरा नीचे तक प्रवेश किया, लेकिन कोई छोर नहीं मिला। ऊपर आए फिर भी कुछ नहीं मिला। पुनः विचार किया कि अब क्या करें, तो इनके कान में तकार और तकार दो शब्द यानी तप उनके कान में सुनाई दिया। प्रभु ने अपनी वाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। ज्ञानम परमं गुह्यं मेयद विज्ञान समन्वितम् सरहस्यं तदन्तं च गृहाण गदितं मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ध्यानपूर्वक सुनना, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। ये कोई पूरा ज्ञान नहीं है, अपितु अनुभव जन्य ज्ञान है। जो भी इस चतुश्लोकी भागवत का नित्य पाठ करता है उसे पूर्ण 18,000 श्लोक का फल मिलता है, क्योंकि इन 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ है। मूल में यही 4 श्लोक अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अब किसी ने कहा जब आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तो आपने कैसे ये सब निर्माण किया? तो बोले जो भी था बनने वाला भी मैं, बनाने वाला भी मैं। गुरुदेव कहते हैं मेकर भी मैं और मैटर भी मैं। मैंने कहा तो भगवान झील में शयन करते करते नेत्र बंद करके भगवान कहते हैं हे को हम बहुत श्याम, और तुरंत स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं अन्य अन्य रूपों में। अभी आगे कथा आएगी कि ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को उठा ले गए, वैष्णव को उठा ले गए, तो भगवान ग्वाल वाल भी बने, उनके लाठी डंडे भी बने, उनके वस्त्र भी बने, और यहाँ तक कि स्वभाव भी भगवान ही बने। ब्रह्मा जी आश्चर्य में अरे बाप रे, मैं जिनको ऊपर छोड़ के आया हूँ वो नीचे कैसे आ गए? फिर ऊपर में तो देखा ऊपर तो वो सो रहे हैं। समझ गए ये तो साक्षात परमात्मा ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान बनने वाले भी हुए और बनाने वाले भी हुए। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जो नहीं है वही माया है। माया का काम क्या है? उसे दिखा देती है। किसे दिखा देती है? जो नहीं है उसे दिखा देती है, और जो है उसे छुपा देती है, वही माया है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर शेषदेव जी महाराज ने वर्णन किया है चतुश्लोकी भागवत का। देखिए इस चतुश्लोकी भागवत में पूर्ण सार है। समय का ध्यान रखते हुए आज बहुत चरित्रों को श्रवण कराना है, तो तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में अभी आप श्रवण किया। तृतीय स्कंद में परीक्षित जी ने पूछा है कि महाराज श्री विदुर चरित्र हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं यदा तु राजा स्वसुतान् साधु
न धर्मेण विनश्य दृष्टिः भ्रातृव्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वो बचपन से ही थे, लेकिन अब ये क्यों कह रहे हैं कि जिस समय बिल्कुल अंधे हो चुके थे, तो कहा ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य के भी जो दूसरे नेत्र हैं वो भी आज अंधे हो चुके हैं। राजा धृतराष्ट्र अविवेक का परिचय देते हुए आज उनका विवेक भी शून्य हो गया है। श्री विदुर जी महाराज भी धर्मावतार हैं। कौरवों की तरफ धर्मावतार कौन है? श्री विदुर जी महाराज। और पांडवों की तरफ कौन है? श्री युधिष्ठिर जी महाराज। लेकिन कौरवों और पांडवों में दोनों में अंतर क्या है? दोनों धर्मावतारों में क्या है कि कौरवों की तरफ जो धर्मावतार हैं उनकी कोई मान्यता नहीं, लेकिन पांडवों की तरफ जो धर्मावतार हैं उनकी सब मानते हैं। इसीलिए पांडवों की जीत हुई। दुर्योधन को कहा, विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, देखो भैया ये जो दुर्योधन है ये साक्षात कलयुग है, इसके चक्कर में मत पड़िए। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़े हुए हैं। इधर विदुर जी महाराज कहते हैं इसको निकाल दो यहाँ से, नहीं आपका कुल कुटुंब का सत्यानाश हो जाएगा। युधिष्ठिर जी ने तो कुछ नहीं कहा, ये बात सुन ली दुर्योधन ने। अब तो खूब गाली दिया का एक बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, इसको शांत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब इन्हें हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। सचिव जब चाटुकार हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि पतन में अब विलंब नहीं है, अब पतन होना निश्चित है। सचिव बड़ी सुंदर बात हुई है। सचिव राजा गलत करे या अच्छा करे, सचिव का अगर मार्गदर्शन लेता है और सचिव से पूछता है कि गलत भी करे और कहीं अच्छा है ना, तो उसमें हाँ में हाँ मिलाए तो वो सचिव ठीक नहीं। इसका मतलब अब पतन का कारण सुनिश्चित है। वैद्य का नाम लिया, तो वैद्य अगर जैसा उसका रोगी वो जैसी दवा, चाहे मान लीजिए कड़वी दवा से ही रोग ठीक होने वाला हो और उसे चाहिए मीठी दवा, माने उसके मन का जो भी भाई अगर रोग ठीक करना है तो डॉक्टर के अनुसार, वैद्य के अनुसार मानना पड़ेगा, ये बस को नहीं खाना, इसको मत खाओ।
लेकिन अगर वैद्य अपने रोगी के हिसाब की दवा देने लग जाए तो समझ लीजिए इसके भी पकड़ का मार्ग गुरु अगर शिष्य के अनुसार चलने लग जाए तो शिष्य और गुरु दोनों नरक मार्ग में जाएंगे। गुरुदेव हमारे हैं जो जहां पर गलत है हम लोग मंच से कभी ऐसा होता है कि एक कोई शब्द सा को शा बोल दिए या शा को सा बोल दिए तो वहीं पर गुरुदेव तुरंत तो वो गुरु अच्छा है या जो गलती है उसमें भी प्रसन्नता व्यक्त करे वो गुरु अच्छा है। इसलिए आज विदुर जी महाराज ने छोड़ दिया है और यहाँ तक अपने धनुष को भी छोड़ दिया है। वहां उद्धव जी से भेंट हुई है तो पूछ पड़े, अरे भैया उद्धव उस महाभारत का क्या हुआ? मैं तो छोड़ करके चला आया। अच्छा बताओ द्वारिका में कौन कौन है? हमारे प्रभु कैसे हैं? जैसे ही गोविंद की संपूर्ण लीला को सुना दुखी हो गए। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी जाते समय भगवान ने हमें दिव्य प्रदान एक ज्ञान किया था और हमसे कहा कि जब मैं हस्तिनापुर आया था तो विदुर और विदुरानी ने कितना प्रीति पूर्वक मेरा सम्मान किया था, लेकिन मैं उनके उन भावों के बदले में उन्हें कुछ दे नहीं पाया। तो उन्होंने हमारे साथ रहे मैत्रेय जी को भी ज्ञान दिया है, तो अब आप मैत्रेय जी के पास जाओ और वहां पर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। श्री उद्धव जी बोले तुम्हें हरिद्वार में गंगा किनारे कहीं न कहीं मैत्रेय जी मिल जाएंगे। इतना कहकर उद्धव जी बद्री विशाल की ओर चल पड़े। विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार में गंगा तट पर मैत्रेय मुनि से भेंट हुई है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा और प्रसन्नता व्यक्त की। विदुर जी तुरंत आए, मैत्रेय मुनि से भेंट हुई और कहा भगवान मैं अब आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा का समाधान करिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वाचरूपाभ्याम् भूय तत्त्वमेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज कहते हैं प्रभु कृपा करके ये बताइए कि प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, परंतु ऐसा कोई दिखता नहीं जिसे सुख प्राप्त हो। सुख की लालसा सभी करते हैं पर उन्हें मिलता नहीं। कोई भोजन चाहता है पर जरूरी नहीं कि सभी के लिए भोजन मिल जाए। तो यहाँ पर दिव्य वार्ता चली है। मैत्रेय जी ने कहा देखो इसको कहते हैं मृग तृष्णा। जैसे कड़क धूप गर्मी का समय हो तो जीटी रोड में जब व्यक्ति जाता है तो दूर से ऐसा लगता है कि सड़क में पानी गिरा है। जैसे रस्सी में सर्प का भान हो जाता है। जब संसार में इस संसार में सुख है ही नहीं तो आप सुख कहां ढूंढते हुए हैं? देखो हमारे भीतर ही आनंद है। हम बाहर अगर ढूंढने का प्रयास करें तो बाहर हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो हमारे अंदर जो आनंद है उस आनंद के सागर में ढूंढने की आवश्यकता है। व्यक्ति अपने हृदय में भगवान को न देख करके दूर दूर चले जाते हैं फिर भी भगवान नहीं मिलते।
बाहर के विषयों में आनंद का भ्रम हो जाता है, सुख का भ्रम हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शुभ राशि, चेतन अमल सहज शुभ राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शुभ राशि, चेतन अमल सहज शुभ राशि। गीता में कहा है दुखालयम शाश्वतम, ये संसार जो है वो दुख का घर है, दुखालय है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति थोड़ी दुखी नहीं है, पूर्व में आपने आत्मदेव की कथा सुनी, उनको भी उपदेश दिया। तो अनेक प्रकार के दुख हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी राम के दास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी राम के दास। परीक्षित महाराज ने आगे कहा है कि हमको बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं है, आप मेरे भूख प्यास की चिंता मत करो, हमें इसी में आनंद मिल रहा है। और भगवान के जो भक्त होते हैं उनका अपना आनंद, वृंदावन में राधे 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 कृष्ण चली है, अयोध्या में राम राम चली रहा है, तो उनका अपना आनंद है। इसलिए अगर संसार में आप आनंद चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपको भगवान के चरणों में लगना पड़ेगा। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। तो सबके भीतर वह विद्यमान है, बैठा है, कहाँ दिखाई पड़ रहा है, उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है।
लेकिन हनुमंत लाल जी ने दृश्य प्रकट कर दिया। जासु हृदय आगार बसहि राम सर्वचापधर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। सबके भीतर वह विद्यमान है। इस प्रकार से श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी ने समुपदेश किया है। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया है तो वर्णन किया। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब इच्छा प्रकट की तो सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया है। उनसे निवेदन किया कि भैया सृष्टि विस्तार में मेरी सहायता करो। उन्होंने कहा देखो महाराज हमसे तो ये होने वाला है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अब चारों बच्चों ने जब मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। हमारे पुत्रों ने हमारी आज्ञा नहीं मानी। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध भृगुटी का भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। रुद्र को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा भाई आप हमारा सृष्टि विस्तार में मदद करेंगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं करेंगे, अच्छा करो करके दिखाओ। तुरंत भगवान ने डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत के साथ सभी की सृष्टि तुरंत भगवान ने कर दी। अरे राम राम रहो, बस करो बस करो बस करो। ये वाली सृष्टि हमें नहीं करवानी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अब की मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से महामुनि गौतम जी को प्रकट किया। और इतने में भी जब शांति नहीं मिली तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मनु और शतरूपा को प्रकट कर दिया। वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। हम आप सभी मनु की संतान हैं। मनु शतरूपा ने ही मानवीय सृष्टि का विस्तार किया। सृष्टि का विस्तार करने के लिए जैसे ही बढ़े तो देखा पृथ्वी नहीं। ब्रह्मा जी से कहा कि मैं कहाँ विस्तार करूं, सृष्टि आपकी धरती जो है। नेत्र बंद करके ब्रह्मा जी ने देखा, ओहो ये तो हिरण्याक्ष धरती को ही नीचे उठा कर ले गए। तो ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी को छींक आई और उसी छींक से वराह रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वराह भगवान की जय हो। और देखते ही देखते वराह बृहदाकार हो गए और हिरण्याक्ष का वध किया। दिति नाम की पत्नी थी, उसने एक दिन सायंकालीन संध्या काल में कश्यप जी से रति याचना की। कश्यप जी ने बहुत समझाया कि देखो शाम के काल में पढ़ना, खाना, रति करना ये सब दोष का कारण है। सायंकालीन भगवान रुद्र नंदीश्वर पे सवार होकर के निकलते हैं। ये काल ठीक नहीं है, लेकिन कामज्वर चढ़ा हुआ है साथ में आसमान में। कश्यप जी ने भगवत इच्छा मान करके उनके कामज्वर को शांत किया। कामज्वर शांत होते ही दिति देवी ने कश्यप जी से क्षमा याचना की। कश्यप जी ने कहा क्षमा याचना मांगने से कुछ नहीं होने वाला। बोले फिर
बोले तुम्हारे श्लोक से दो दुष्ट पैदा हुए जो पूरे सृष्टि में ही अपनी उद्दंडता का प्रभाव दिखाएंगे। अब तो दुखी हो गई है, लेकिन कहा कश्यप जी ने कि चिंता मत करो, उनका कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होंगे। यहाँ पर बताया कि वो कोई और नहीं, हमारे जो मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं। एक बार ये चारों भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। वहां पर द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने इनको रोक दिया क्योंकि ये बालक थे। ये क्रोध में भर करके इन्होंने उनको श्राप दे दिया। अब जब श्राप दिया तो भगवान उधर से तब तक हल्ला गुल्ला मचा, भगवान बाहर आया। देखिए भगवान ने भी यहाँ बात बताई कि क्रोधित कोई व्यक्ति उसे घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। चारों ऋषि क्रोधावस्था में हैं, तो आए और भगवान हाथ जोड़कर कह रहे हैं एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमान यज्ञो बहुवक्त्राणाम विक्रमम्। देखिए अगर मेरे पार्षदों ने यह कार्य किया तो आप समझिए पार्षदों का किया राजा का ही मानना होता है। आप समझिए मैंने किया, अब आप क्षमा करें। लेकिन यहाँ पर जय को ये शाप दिया, उसमें भी भगवान ही कृपा करने के लिए जय विजय के रक्षणार्थ भी भगवान अवतरित होंगे। अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, मना करके उनको वापस भेज दिया। इधर वही दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुए। दोनों बलशाली इतने थे कि स्वर्ग में जाकर के आक्रमण कर दिया, वहां से सबको भागना पड़ा। और विचार किया हिरण्याक्ष ने, कहा कि अब हमसे लड़ने लायक कोई रह नहीं गया, अब मैं चारों दिशाओं में मैं जाऊंगा। अब कोई लड़ने वाले नाराज भी मिल जाएंगे। क्या बाबा क्या है ये नारायण नारायण का लगाया रहता है, लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं? नारद जी ने कहा लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बलशाली तैयार है, चिंता मत करो, मैं कहूँ लेकिन आगे चलो कोई मिल जाएगा। आगे भगवान ही जब ये धरती उठा कर लेकर गया तो भगवान ही इसके कल्याण के लिए आए हैं। भगवान को इसने उल्टा सीधा कहा, भगवान ने भी इसको अपने शब्दों में कहा। आपस में शुरू हो गया युद्ध, बाण खेल का नहीं, उठा पटनी शुरू हुई। वहां देवता लोग सायंकाल होने लगे, धीरे धीरे तो देवता डर गए, अरे भगवान इसको जल्दी मारो नहीं तो इसका बल बढ़ जाएगा। भगवान ने कहा इनको हमारे ऊपर, इनको इतना नहीं पता कि माने मैं साक्षात नारायण, मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा, इनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं। भगवान ने तुरंत करेण कर्ण मूले यथा पाशकम मरुत्पत्ति, भगवान ने एक तमाचा जड़ा और वहीं पर गोविंदाय। अब देवता लोग भी इस तरह की स्तुति कर रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं एक हाथ में कोई मरने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि जीवित हो और हम स्तुति करने लग जाए, बाद में हमारे पीछे ही पड़ जाए। तो कहा अहो इमाम को नुलभेत संस्थितम, अरे प्रभु इस भाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की? ये कितना सौभाग्यशाली है कि ये आपके हाथों से मारा। अब जब पास में आया और देखे आंखें फटी की फटी, उसकी तो खुल करके
नमो नमस्ते खिल यज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतमलसत्त्वमूर्तये दृश्यहतोऽयं जगतामनन्तोत्पादभक्त्या वयं जयकृताः देवता लोग कह रहे हैं प्रभु आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। आपने हम देवताओं में बड़ा भारी अनुग्रह किया है, आपकी जय हो। अब यहाँ पर भगवान को प्रणाम किया है, प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। अब पृथ्वी में सृष्टि का विस्तार हुआ मनु महाराज के द्वारा। श्रीमद् भागवत में मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया है, बेटियों की बात बाद में कही। सबसे पहले मझली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। मनु जी को भी बात जची और भगवती देवहूति को भी सहमति हुई और विवाह हुआ। अब मनु शत्रुपा विवाह करके चले गए हैं। यहाँ का विवाह के तुरंत बाद कर्दम जी ध्यानस्थ हो गए, तपस्या में रत हो गए। भगवती देवहूति ने अपना पूरा श्रृंगार उतार कर रख दिया है। अब बड़े दिन हो गए तपस्या करते करते। एक दिन जैसे ही नेत्र खुले, कर्दम जी ने देखा तो गदगद हो गए। तुष्टो हमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुरस्वदेवो नावेक्षितः समुचितः क्षमितुं मदर्थे। कर्दम जी बोले, अरे मनुपुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। सब संसार में कोई भी व्यक्ति है उसे सबसे अच्छा अपना शरीर लगता है, लेकिन भगवती देवहूति ने अपने शरीर को न देखते हुए पति की सेवा में ही लगी रही। अब देवहूति से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। देवहूति ने कहा, प्रभु हमें क्या चाहिए? जो गृहस्थ बनता है उसे संतान चाहिए, तो वही हो जाए, बस कृपा हो जाएगी। भगवान को श्री कर्दम जी महाराज को तुरंत ध्यान आया। हाँ, तुरंत एक कामक विमान प्रकट किया है। अब उनका शरीर थोड़ा मैलयुक्त है, इसलिए देवहूति नहीं बैठ रही है। कर्दम जी समझ गए और तुरंत उन्होंने अपने संकल्प मात्र से एक सरोवर का निर्माण किया है और देवहूति जी को कहा है कि इसमें प्रवेश करो, स्नान करो। जैसे ही उसमें प्रवेश किया तो कह रहे हैं 10 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई और उठकर लगा करके खूब बढ़िया से स्नान कराया है। और अब कामक विमान से श्री कर्दम जी महाराज चल पड़े। कालांतर में 9 बेटियों का जन्म इनके घर में हुआ है। अब कर्दम जी विचार करने लगे, मैंने तो सोचा था कि एक संतान होते ही विरक्त हो जाऊंगा, लेकिन अब 9 संतानें हो गई हैं, अब तो हमको जाना चाहिए। जैसे ही चलने को आगे बढ़े, देवहूति मैया ने रोक लिया। अरे प्रभु, ये तो कन्याएं हैं, इनका विवाह हो जाएगा, ये अपने घर में चली जाएंगे, आप विरक्त हो जाएंगे, आप चले जाएंगे, मैं किसके सहारे रहूंगी? कम से कम एक पुत्र तो होना चाहिए। तुरंत स्मरण आया है कर्दम जी को, अरे भगवान ने तो हमको वचन दिया था, कर्दम तुम विवाह करो, मैं स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे घर आऊंगा। अरे देवहूति, तू
तो साक्षात नारायण की मां बनने वाली है। और तुरंत अब की भगवत कृपा से उनके घर में साक्षात भगवान के अवतार श्री कपिल भगवान का आगमन हुआ है। बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आए हैं। कर्दम जी ने स्वागत किया है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम्हारे पास 9 कन्याएं हैं, हमारे पास ये 10 पुत्र हैं, विवाह हो जाए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्दम जी ने हाँ भरा है और विवाह कर दिया है। विवाहोपरांत श्री कर्दम जी महाराज अपनी पत्नी से कह करके भगवान को प्रणाम निवेदित करके उन्होंने कहा है कि देखिए अब मैं जा रहा हूँ भक्ति की ओर, जंगल में जाऊंगा। धन्य है कर्दम जी। देखिए भगवान को पाने के लिए ही लोग विरक्त होते हैं, लेकिन जिनके घर में भगवान स्वयं आ गए वो भी आज विरक्ति ले रहे हैं। अब वो तो चले गए। एक दिन देवहूति माँ ने अपने पुत्र के पास आकर कहा बेटा निर्विण्णानितरां भूमन् सद इंद्रियतर्षणा